अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। साथियों, एक लंबा सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पर ये वादी स्वात कलाम के करीब मौजूद हैं कि तरबीती हमारी नशीस्त थी तिब के हवाले से भी, और कुछ दोस्तों से मुलाकात भी थी, उस हवाले से यहाँ पर आए हुए। तो मैंने सोचा इस कुदरती सीन के अंदर आपको कुछ बता दूँ कि जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। सर दर्द एक ऐसा मामला है कि जो तकरीबन सारे इसमें गिरफ़्तार होते हैं, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या ख़वातीन, क्या सारे। याद रखिए, दर्द सर जो है बेसिक, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। या तो दर्द सर शिरकी होता है, यानी किसी और उज़व की शराकत के साथ। मसलन अगर मैदा ख़राब है, मैदे की ख़राबी की वजह से दर्द है, तो इसको कहेंगे दर्द सर मैदी। अगर रहम की ख़राबी की वजह से है तो दर्द सर रहमी। इस तरह यानी दर्द सर शिरकी इसको कहते हैं। और अगर सर के अंदर किसी जगह पर कोई मसला है, मसलन बलगम का जमाव है, चोट लग गई है, शोर बलगम है, सर्दी की वजह से है, बैरूनी असबाब कोई वारद हो गए हैं, उसकी वजह से सर दर्द है, तो हमें उसको भी सामने रखना पड़ता है। अगर सर्दी की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप गर्म टोपी का इस्तेमाल करें, सर को गर्म रखें, सर्दी से बचाएं। अगर गर्मी की वजह से तो आप गर्मी का तोड़ करें, आप ठंडी जगह पर रहें, ठंडी अगजिया इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से गुसल करें, आपको अफाका हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदे की ख़राबी की वजह से सर दर्द होता है और बड़ा शदीद होता है। उसके लिए सुन लें, एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ किए देता हूँ, बड़ा कमाल का नुस्खा है। अस्तुखुद्दूस, खुश्क धनिया, सौंफ, रेवंद चीनी, काली मिर्च और नमक स्याह, 6 चीज़ें हैं। ये 6 चीज़ें बराबर होने लेकर इंतहाई बारीक कर लें। इसका सफूफ किसी डबिया में महफूज कर लें, और ये इसकी मिकदार है 1 ग्राम से 3 ग्राम तक। नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद। हाँ, अगर आपका मैदा ख़राब है तो खाना कम खा लें यार, कुछ नहीं होता। ये 1 से 2 ग्राम तक गर्म पानी से इस्तेमाल करें। आपका सर का दर्द जो मैदे की ख़राबी की वजह से, आपके गैस की वजह से परेशानी होती है, उसके लिए इससे बेहतर नुस्खा आपको कोई नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।